श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। जितना तुम दबोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी के नियंत्रण को अपने हाथों में रखो। दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यह चुप्पी मेरी शक्ति है, क्योंकि समझदार इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, जबकि ना समझ अपनी जुबान चलाकर अपनी कमजोरी दिखाता है। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है, वह चालाक हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह अपनी सच्चाई को छुपा रहा है। उस इंसान का दर्द भी समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वह गलतियां जो माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो, सबसे अधिक दर्द देती हैं। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया, तो आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं होता। हमारी तड़प तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता। वह अकेला इसीलिए है क्योंकि शायद वह अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। प्यार में लोग कपड़े भी उतार देते हैं, लेकिन सच्चे प्यार में ऐसा होना तब तक संभव नहीं जब तक दिल से कोई नहीं जुड़ता। प्यार के साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किसे प्यार करते हैं। समय को अच्छा बनाने का जिम्मा हमारी है। यदि हम अच्छे समय की राह ही देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जब कोई इंसान यह सोचे कि अब मैं क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि वह यह सोचे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो जीवन और बेहतर हो सकता है। बस मुस्कुराओ और कहो मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। अगर रात में किसी का भरोसा टूट जाए तो यह भी एक समय होता है सीखने का, क्योंकि अगर हम अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की मदद पर विश्वास करते हैं तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर हमारी मदद करता है जब हमारी नीयत और उद्देश्य सही होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब एक इंसान को भगवान पर शक नहीं होता, तब वह देखता है कि कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वह होने लगता है, और जैसे ही हम जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं, हर रास्ता आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य वही जानता है जो उसे खो चुका है। इसलिए यदि किसी को कद्र देनी है तो उसे समय रहते दीजिए। सूखे वृक्ष को बाद में सींचने से हरियाली नहीं लौटती। जैसे उपेक्षित संबंधों में बाद में दिखाया गया प्रेम केवल औपचारिकता बन जाता है। जीवन में ऐसे संबंधों का कोई स्थान नहीं जहां सम्मान मांगना पड़े और वक्त विनती से मिले। जो रिश्ता स्वाभाविक नहीं है, जिसमें अपनापन मजबूरी बन गया है, वहां टिके रहना आत्मा का अपमान है। भलाई वह धारा है जो बहते पानी की तरह होती है। शांत लेकिन अडिग जो बुराई करता है, उसका भार एक दिन किनारे लग ही जाता है, क्योंकि असत्य कभी स्थायी नहीं होता। संसार में सरलता को लोग अक्सर कमजोरी समझ बैठते हैं, परंतु जो वास्तव में सरल होता है वही सबसे बलवान होता है। जैसे जल जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी वह सबसे कठोर वस्तु को भी काट सकता है। मनुष्य का चेहरा कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, यदि उसकी वाणी कटु हो तो वह आकर्षण केवल क्षणिक होता है। सौंदर्य आंखों का विषय है, परंतु वाणी हृदय को छूती है। जब जुबान में मिठास हो तो साधारण रूप भी दिव्य प्रतीत होता है। संसार में सुंदरता का मूल्य तब है जब उसमें संवेदना हो, और संवेदना वही जानता है जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस कर सके। संसार में 2 घूंट सबसे प्रिय होते हैं, एक क्रोध का जो पी लिया जाए, और एक धैर्य का जो संभाल लिया जाए। इन्हीं में वह अमृत छिपा है जो आत्मा को स्थिरता देता है। दुआओं की वास्तविक शक्ति तब बढ़ती है जब वे बड़ों से आशीर्वाद बनकर मिले, अपनों का साथ बनकर टिकें और परमात्मा की कृपा बनकर जीवन को भर दें। हमारा मन अक्सर दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को तो शीघ्र पकड़ लेता है, लेकिन अपने भीतर छिपे दोषों को अनदेखा कर देता है। कोशिश करो, लेकिन जब रिश्ते संभल ना सके तो उन्हें जाने दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, रिश्ते दोनों ओर से बनाए जाते हैं। गलती हर रिश्ते में होती है,
लेकिन उसे स्वीकार करने और सुधारने का प्रयास ही रिश्ता निभाने का असली मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची मोहब्बत से कहीं ज्यादा जरूरी है किसी का साथ देना, और वह भी निस्वार्थ भाव से। सहयोग और समर्थन एक दूसरे के लिए सच्ची मदद होते हैं, और जब तक हम यह समझते हैं तब तक हम दूसरों से अधिक रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना कुछ सहन करता है। जैसा तुम अपने हिस्से का दर्द महसूस करते हो, वैसे ही दूसरों की भी कदर करनी चाहिए। यह दौर बहुत बदल चुका है। अब लोग रोशनी के नाम पर अंधेरे में घसीटने की कोशिश करते हैं, और फरेबी हैं जो दोस्ती के नाम पर धोखा देते हैं। जब आप किसी को कदर देते हैं तो वह वक्त नहीं देता, और जब आप वक्त देते हैं तो कदर नहीं होती। यह जीवन की एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी हार हो तो भी वह इतिहास बनता है, और जीत हो तो भी। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी परेशानियां उसे बेचने के लिए नहीं होती। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल हमारे कर्मों और विचारों से आता है। जीवन में कभी हमें समझ में आता है कि किस्मत लेकर आती है और कर्म लेकर जाते हैं। कच्चे कान, शक और कमजोर मन हमारे जीवन को नरक बना सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में हमें समृद्धि मिल रही हो। कभी कभी बुरा वक्त हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। जब हम कुछ खोते हैं तभी हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। भूलना सीखो, क्योंकि यह दुनिया भी तुम्हें ऐसा ही करने वाली है। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद बदल जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की अधिक परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस दूरी बना लेते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे नए रास्ते अपना लेते हैं। जीवन सरल है, इसे कठिन तुम्हारा मन बनाता है। सच्चा सुख तब है जब तुम अपने मन की उलझनों से बाहर निकलकर सच्चाई के साथ जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और लोगों की कदर करो, क्योंकि यह दो चीजें कभी लौट कर नहीं आती। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जैसे माली पेड़ को सींचता है, पर फल केवल मौसम आने पर ही लगते हैं, वैसे ही अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही आते हैं। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक वे हृदय से नहीं जुड़े होते। दर्द और आंसू भावनाओं का गहरा संबंध है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते सुलझ नहीं पाते, क्योंकि लोग गैरों की बातों पर भरोसा करते हैं और अपनों की सच्चाई नजरअंदाज कर देते हैं। जो विश्वास एक बार टूट जाता है वह कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। किस्मत और दिल की राहें अक्सर अलग होती हैं। जुबान की कड़वाहट इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए समझदारी से बोलो। तुम जिसे सबसे जरूरी कहोगे वही इंसान एक दिन तुमसे दूर होने लगेगा। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, पर जिनका दिल भर गया वे खुद मुझसे दूर हो गए। कदर तब होगी जब लोग मतलब के रिश्ते और सच्चे रिश्तों का अंतर समझ पाएंगे। कुछ चीजें समाप्त होनी ही होती हैं। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो मुस्कुराकर कहो, हाँ, बदलाव जरूरी है। अब हम अपने हिसाब से जीते हैं और दूरी हमें परेशान नहीं करती। यादें मुलाकातों से कम नहीं होती। धोखे से कमाया गया धन पुण्य के काम में लगाओगे तो उसका पुण्य केवल उसी को मिलेगा जिसे धोखा दिया गया था। वफादार लोग दुनिया की भीड़ में तन्हा मिलते हैं। जो इश्क में सच्चा होता है वह खुद से बढ़कर किसी को चाहता है, और वही सबसे ज्यादा रुलाया जाता है। हार जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारी गलत फहमियों को तोड़कर तुम्हें सच्चाई से जोड़ती है। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। समय का हर पहलू एक बात सिखाता है, हम किसी के लिए उतने खास नहीं होते जितना हम सोचते हैं। जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वह है मानसिक शांति, न कि किसी की प्रशंसा या आलोचना। हर रिश्ता तब तक मजबूत होता है जब तक उसकी जड़ें अपने व्यवहार से जुड़ी रहती हैं, चेहरे से नहीं। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को मजबूत रखना चाहिए, ताकि जो भी कठिनाई आए
हम उसे बिना डर और संकोच के सामना कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष इस कदर करो कि जब तुम्हें अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना हो तो दूसरों का उदाहरण देने की बजाय उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ता का उदाहरण दे सको। जिनकी जिंदगी में अच्छे फैसले होते हैं वही अकेलेपन से गुजरते हैं, और यही वह लोग होते हैं जो हर रास्ते से मजबूत होते हैं। दूसरों की मुश्किलों पर हंसने वालों को जीवन कभी ना कभी ऐसा सबक सिखाता है जिससे वे खुद मुश्किलों में फंसते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन बातें तब होती हैं जब आपको समझदार को समझाना होता है, क्योंकि दुनिया में बदलाव तभी होता है जब लोग अपने आप को सही साबित करना छोड़कर सच का सामना करते हैं। कदर करने वाले अक्सर बेकदर लोगों से घिर जाते हैं। यह एक कड़वी हकीकत है कि सबसे अधिक अकेला वही महसूस करता है जिसने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते हैं। जब आप दौड़ते नहीं हैं तब लोग आपको पकड़कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं और दूसरों से क्या उम्मीदें रखते हैं, इस पर आपकी सफलता तय होती है। रिश्ते अक्सर उस वक्त खत्म हो जाते हैं जब सामने वाला बिना बताए अचानक अपनी राह बदल लेता है। ऐसा ही कुछ मोहब्बत के साथ भी होता है। शुरू होती है तो बेधड़क, लेकिन फिर बिना किसी संकेत के खत्म हो जाती है। कभी किसी के साथ इतना गहरा लगाव बनाओ कि वह आपकी उम्मीद को समझे और यह ना सोए कि यह उसकी मजबूरी है। जब लोग आपके दिल में रहकर दूसरों के ख्वाब देखते हैं तो उन्हें मुक्त कर देना ही बेहतर होता है। झूठ बोलने वाले अक्सर भरोसा तोड़ते हैं, और यही वह लोग होते हैं जो रिश्तों को टूटने का कारण बनते हैं। सोच को अच्छा रखना, बोलने को अच्छा रखना और सही कार्य करना, यही वह 3 बातें हैं जो आपके जीवन को सबसे ज्यादा सकारात्मक बनाए रखती हैं। क्योंकि जिस तरह पानी का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह हमारी अच्छाई भी हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाती है। अगर हम खुद को बेहतर रखते हैं तो हमारे अच्छे कर्म भी दूसरों को प्रेरित करते हैं। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन उनके कर्मों ने ही उनके भविष्य का फैसला किया। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डूबा सकता है, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे पार कर लिया। उपवास करना है तो अपने विचारों का करो। भूखे रहने से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी लोग गरीब होते। याद रखो, भगवान पर भरोसा वही कर सकता है जो सच्चे मन से विश्वास करता है। लेकिन आज के द्वार में पुजारी भी दान पेटी पर ताला लगाते हैं। तुम्हारा व्यवहार तय करता है कि तुम किसी का सिर्फ शरीर छूते हो या उसके दिल को। अपने रिश्तों को बचा कर रखो, क्योंकि मैंने खूबसूरत रिश्तों को नजर लगते देखा है। बुद्धिमान लोग हर बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो हर बात पर गुस्सा करते हैं वे अपनी बुद्धिमानी खो देते हैं। मुझे दूसरों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं है। शायद इसीलिए कुछ लोगों को मेरा स्वभाव कठोर लगता है। तेवर संभाल कर रखो, तकलीफ हो जाएगी अगर हर बात को दिल से लगाओगे। कितना अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें कहता है तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना। जीवन में बिना मतलब के कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, भले ही उन्हें कोई स्वार्थ ना हो। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह रूह तक असर करती है। और याद रखो, चाहे गलती किसी की भी हो, रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। हर किसी का भला करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी का बुरा मत करो। यह दुनिया कमजोर लग सकती है, लेकिन इसे बनाने वाला कमजोर नहीं है। अपने कर्मों से अपना जीवन बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए की है। जीवन का सबसे सरल धर्म यह है कि तुम्हारे किसी कर्म से किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे। लेकिन याद रखना, शब्द कितनी भी समझदारी से बोले जाए, सुनने वाला उन्हें अपने मन और विचारों के अनुसार ही समझता है। गुस्सा आए तो शांत हो जाना। गुस्सा तुम्हारे भीतर की आग को शांत कर सकता है, लेकिन यह समाज में तुम्हें बदनाम कर देगा। आज के समय में किसी के बहुत करीब होना भी एक जोखिम बन गया है। या तो लोग तुम्हें तोड़कर खुश रहते हैं, या तुम उन्हें जोड़ने की कोशिश में निराश हो जाते हो। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, तुम्हें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले लोग साथ देने लग जाए तो यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी।
हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसे अपनाने की हिम्मत करो। इस दुनिया की सच्चाई यह है कि हर चीज को जिस नजर से देखोगे वह वैसी ही दिखेगी। अगर तुम अपना नजरिया बदलोगे तो जिंदगी के रंग भी बदल जाएंगे। दो दुनियाओं के बीच बस एक सांस का फर्क है। जब तक सांस चल रही है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां होते हैं। इंसान अपनी उम्मीद तक ही लड़ता है और जैसे ही उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी लड़ाई भी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ठंडक भरोसे और समझदारी में छुपी है। सोच नई रखो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। झूठ चाहे तुम्हारे लिए कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, जब दूसरे इसे बोले तो गुस्सा आता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि ज्ञान अपने प्रयासों और अनुभवों से ही अर्जित करता है। सत्य विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता। अपनी चिंताओं को छोड़कर सो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी परेशानियों से बड़ा है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी मदद करना नहीं छोड़ता। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं। अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में भी इंसानियत होनी चाहिए। हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खास होने का भ्रम मत पालो। याद रखो, लोग तुम्हें पाकर भी तुम्हारे से बेहतर की तलाश में रहते हैं। साथ निभाने की क्षमता ना हो तो प्यार का नाटक मत करो। तुम्हारी लापरवाही किसी और की जिंदगी को तबाह कर सकती है। कमजोर कोई नहीं होता, यह केवल समय का खेल है और समय हमें सिखाता है कि हमें किसे अपनी जिंदगी में रखना है। चलो तो हम बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन भाव से चलो तो हम बहुत पास भी हो सकते हैं। कुछ रिश्ते जटिल होते हैं, लेकिन कुछ इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना असंभव लगता है। वे रिश्ते जैसे उम्र भर की सजा होते हैं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, और जब हम इसे समझकर जीते हैं तो कभी हार नहीं होती। जब हम यह समझ लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, तो उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिंदगी में जुबान और सोच से दूर रहने का प्रयास करो। वे सबसे बड़ी वजह होते हैं जो हमें किसी से दूर कर देती हैं। जीवन को सच्चाई से जीने के लिए खुद को समझने की जरूरत है। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह किसी भी चीज का मालिक है और सब कुछ समय के हिसाब से होता है। लोग तुम्हें जज करेंगे तो सबसे अच्छा यह है कि तुम अपने हिसाब से जियो। समय जो कुछ भी सिखाता है वह हमें सच्चाई की राह दिखाता है। गुरु में हर कोई रहता है, लेकिन मुंह से कहना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम सच्चाई के साथ जीते हैं तो सभी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों से कभी भागो नहीं, क्योंकि भाग्य को दोष देना हमेशा आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना ही सच्ची शक्ति है। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना हमारे अस्तित्व की सच्चाई है। झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, लेकिन बाज की उड़ान में हमेशा शांति होती है। यही जीवन का पाठ है जो हमें सीखना चाहिए। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे। रास्ता पार करने वाला जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं।
उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करें। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अनमोल है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे। लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद किया करो, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो ईश्वर तुम्हारा सहारा बनता है। जिंदगी का स्वभाव ही अजीब है। जो कभी सोचा वह मिला नहीं, जो पाया उसे समझा नहीं, जो मिला वह संभाला नहीं, जो खोया उसकी याद सताती है और जो पाया उसे संजोने का समय नहीं। जीवन में कोई व्यक्ति तुम्हारा मूल्य तभी समझता है जब वह तुम्हारी अहमियत खो देता है। याद रखो, जिस दिन तुम दूसरों से कम उम्मीद रखना शुरू कर दोगे उस दिन तुम सच्ची शांति और सुकून पालोगे। किसी भी रिश्ते में अगर एक व्यक्ति अपने अहम को और दूसरे के दुख को समझने का प्रयास करता है तो वह रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुद को सच्चा और ईमानदार रखो। अपने दिल की सुनो और जो गलत है उसे पहचानो। यह भी याद रखो कि हर कदम पर तुम्हारे भीतर की ताकत तुम्हें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है जिससे तुम हमेशा की तरह अपने आप पर गर्व कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह विचार मत रखो कि कोई बिना स्वार्थ के आपसे रिश्ता रखेगा, क्योंकि जीवन में यही सच है। रिश्ते उन लोगों के साथ होते हैं जो अपने दिल से किसी और को समझने और साथ देने का जज्बा रखते हैं। सोच का फर्क है। किसी को सब कुछ देकर भी वह खुश नहीं रहता और किसी को सिर्फ आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। यह फर्क हमारे दिलों में ही बसा है। किसी को हां कहकर और किसी को ना कहकर तुम अपनी जिंदगी का रास्ता तय करते हो। यही तुम्हारा निर्णय होता है जो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें मदद करता है। अब वक्त से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वही हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। बुराई करने वाले लोग अक्सर हमारी अनुपस्थिति में हमारे बारे में बातें करते हैं, पर वही लोग हमें और मजबूत बनाते हैं। इसीलिए बुराई करने वालों का सम्मान करो, क्योंकि वह तुम्हारे नाम को चर्चा में रखते हैं। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन जो प्यार आपको मिलता है वह हमेशा के लिए आपकी ताकत और साहस बन जाता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए भी दूसरों का भला सोचते हैं। कभी कमजोर मत पड़ो यह सोचकर कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर डटे रहो कि तुम अकेले ही काफी हो। गिरना अच्छा है, क्योंकि वहीं तुम्हारी असलियत सामने आती है। कभी भी अपने आप को इतना सस्ता मत बनने दो कि लोग तुम्हारे साथ खेलकर चले जाएं। यह याद रखो कि तुम्हारा अस्तित्व ईश्वर की रचना है और वह कुछ भी बेकार नहीं बनाता। जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते उनके लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। अति सत्य से पूछा कि तू क्यों मौन है? वह बोला, मुझे सुनने वाले अब इस संसार में कम हो गए हैं। सत्य हमेशा अपना स्थान बनाए रखता है, लेकिन यह भी सच है कि बीता हुआ कल और आने वाले कल की चिंता हमारे आज को चुरा लेती है। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते उनकी जिंदगी दूसरों की गलतियां गिनते गिनते ही बीत जाती है। असली ताकत मेहनत में है और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम कठिन रास्तों पर चलकर अपने लक्ष्य को पाते हैं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका सम्मान करो, और जिसने त्याग दिया है उसे भी क्षमा करके अपने जीवन से आगे बढ़ो। याद रखो, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं वे ही सच्चे इंसान कहलाते हैं। हर बढ़ते कदम के साथ भीड़ तो जरूर बढ़ती है, लेकिन यह भी सच है
कि लोग अंदर से उतने ही अकेले होते जाते हैं। समझ और समय दोनों जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से उपयोग करना ही हमारी असली परीक्षा है। लोग अक्सर मरने के बाद पूछते हैं, अब तुम क्यों नहीं बोलते? लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। हर बार अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यह हक देती है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आखिर में यह समझ लो कि तुम अपने कर्मों और विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। जीवन का हर दिन एक नई सीख है। अब तुम्हारा दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा हो, पर यह भी अच्छा है क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं समझदार बन चुके हो। पत्थर तो नहीं बने हो, लेकिन अब मोम भी नहीं रहे, और यही संतुलन है। किस्मत सिर्फ उसी की बदलती है जो मेहनत करता है। जो बैठकर बस सोचता है वह केवल कल्पनाओं में जीता है। हर काम में निपुण बनने का सिर्फ एक तरीका है, हर दिन उसे पूरी निष्ठा से करना। अभ्यास ही वह ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। ईर्ष्या करके कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह ईर्ष्या करने वाला स्वयं अंदर से खोखला होता जाता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं, क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से जलता है वह खुद कभी उजाला नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का मूल्य उस गुलाब की तरह है जो कांटों से घिरा होता है। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। उनकी आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। दिल को बड़ा रखो और माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि दोबारा उन्हीं पर भरोसा करना मूर्खता होगी। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। अपने लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ करो, क्योंकि यह तुम्हारी परवरिश और चरित्र का आईना है। जिंदगी को बड़े दिल और साफ नजरिए से देखो। जो लोग तुम्हारे शब्दों की कद्र करते हैं वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की जीत का प्रमाण हैं। मोहब्बत में सिर्फ तुमने हार नहीं देखी, हर बर्बादी के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन यह भी समझो कि कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे विकल्प खोजते हैं। जीवन तुम्हें जीना सिखा देता है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने में कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है। जब कठिनाइयों से पूछा गया कि वे इतनी कठोर क्यों हैं, तो उनका उत्तर था, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। अपनी तकलीफों को अपने हौसले से हराना सीखो, यही तुम्हारी असली जीत है। ठोकरों से सीखो। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो। जो कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाओ। रिश्तों की कदर वक्त रहते करो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। जो वक्त हमें सिखाता है वह कोई और नहीं कर सकता। नाराजगी तभी रहती है जब हम सामने आते हैं, लेकिन अगर हम खुद को खो देते हैं तो कोई भी हमें नहीं समझ पाता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्रों के साथ जीवन पैदल चलते हुए भी आनंद से भरा होता है। अब से शुरुआत करो। जो सहना था वह सह लिया। अब सिर्फ अपने लिए जीने का समय है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कई फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरते, जो कभी नहीं थकते, वही इतिहास रचते हैं। कभी हम टूटते हैं, कभी हम बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में ही इंसान सबसे ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। आपकी कोशिशें कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उन कोशिशों से मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज हम आग हैं, कल पानी हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम सब कहानी बन जाएंगे। यही सोचकर खुश रहो, क्योंकि जो था वह अब यादों में है, और वह यादें ही सबसे बड़ी अमानत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें
तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। जिंदगी का खेल उन्हीं के साथ चलता है जो अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्सर खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में खामोशी में एक शक्ति छिपी होती है जिसे समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है। रिश्ते वैसे बनाओ जहां तुम्हें कभी झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम हमेशा सच के रास्ते पर चल सको। जिंदगी को जीने का शौक हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मर मर के जियो। इंसान हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त ही बुरा होता है। हौसले हर किसी के अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी में समय का महत्व बहुत ज्यादा है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार होते हैं। अगर कोई तुमसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो। अगर वह परेशान है तो उससे कुछ दूरी बना लो। जो बीत चुका है उसे अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर तुम अच्छे समय का इंतजार करोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। सफर की शुरुआत करने वालों की मंजिल भी तय होती है, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। कभी कभी हमें किनारे की तलाश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को डुबोकर तैरने की कोई कला नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपने सही होने का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई की गवाही देगा। कितने अजीब हैं वह लोग जो गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन जान लो कि कड़वे घूंट सही समय पर जीवन को मीठा बना सकते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली नदियां भी बिना किसी पूछताछ के समुद्र तक पहुंच जाती हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया में किसी को गलत समझने से ज्यादा नुकसान कुछ नहीं। इस दुनिया में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, यह दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है, ना ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है, और यही उसकी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं, और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। मैंने खुद को मजबूत कर लिया है, अब यदि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें भी झूठी हो सकती हैं,
इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, क्योंकि यही जिंदगी का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं ना कोई हक हो ना कोई शक। कभी कभी मां के रिश्तों को भी मोहब्बत से धो लेते हैं। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या धीमा, जुड़ा रहना ही मायने रखता है। खुद की हर रोज मेहनत करता हूं, लेकिन हर रोज अंदर से एक नुक्स निकल आता है। किसी से अत्यधिक लगाव हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वह उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकालें जो आपसे बात करने के लिए आपका वक्त नहीं मांगते, सिर्फ आपका इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ दे पर आपका वजूद हमेशा बना रहे। यदि तुम हंसते हो तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या नहीं, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। खुद को कभी कम मत आंको। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दिखावा करने वाले बहुत हैं, पर असली अपने वही हैं जो साथ निभाते हैं। जिस दिन खामोश इंसान गरजेगा, अच्छे अच्छे इंसानों की बोलती बंद कर देगा। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी सीखने की इच्छा ना रखना। नजर आ जाता है कौन कैसा है, बस समझ देर से आती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हम पर एहसान कर रहे हों। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं। डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग ना प्रेम समझते हैं ना भावनाएं। मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई, परंतु उसका सही उपयोग कैसे किया संगीत जाए। यह सीखते सीखते पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत पर अंदर अनगिनत हादसों और यादों को समेटे हुए। कई रिश्ते शक की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गलती हर बार हालात की नहीं होती। कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष ना समझा पाए, वहां चुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया, उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त को मरहम बनाना सीखो, क्योंकि जीवन में हार तो तय है, लेकिन मौत से पहले हमें जीने का तरीका सीखना चाहिए। जीने के लिए परफेक्ट इंसान की तलाश मत करो। हमें वह चाहिए जो हमें सच्ची केयर और रिस्पेक्ट दे। कभी किसी से नाराजगी रखना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम खुद गलत नहीं होते तो दूसरों के पैर छूने का कोई मतलब नहीं। वही लोग हमारी मुस्कान छीन लेते हैं जिन्हें हम यह बता देते हैं कि तुम जरूरी हो। हम हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इस कश्मकश में खुद का दिल कहां रख दिया यह याद नहीं रहता। सबको खुश रखने की इच्छा थी, पर वह होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, बस हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना सीखना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, किसी की सलाह से रिश्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो मेहनत से ही मिलती है। तुम्हारा पाठ तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं मिलता। शांत होकर देखो, तुम खुद ही अपनी समस्याओं का हल पाओगे। हालात हमें सिखा देते हैं कि कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग
झूठे दिलासे देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं। और सुख वह है जो हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है, ना कि बाहर से मिलती चीजें। कभी कभी वह दर्द परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कभी किसी से मिला, फिर प्यार हुआ, आदतें बदल गईं, लड़ाइयां हुईं, बातें बंद हो गईं और फिर धोखा मिला। वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी अगर हो, असर हो, तो उसे उसी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। संगीत हर चीज को मुमकिन बना सकता है अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जोखिम उठाओ, क्योंकि जीतने पर तुम एक नेता बनोगे और हारने पर भी तुम्हारे अंदर मार्गदर्शक बनने की शक्ति होगी। हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद ही पहचाननी चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता। शोक से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे किरदार में तुम ही सबसे अहम हो। अगर तुम्हें तुम खुद नहीं पहचानते तो तुम्हें कोई और नहीं पहचान सकता। वक्त हमेशा नहीं बदलता, लेकिन अपनों के साथ वक्त को बिताने से तुम खुद को समझ पाओगे। नसीहत नरम लहजे में ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करने से वह दुश्मन बन सकता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई हंसे तो वह आपकी वजह से हंसे, और जब कोई रोए तो वह आपकी वजह से रोए। यही असली खुशी और सुकून का एहसास है, दूसरों के दिल में जगह बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डटकर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो ना बदली जा सके, ना स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करें तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। दुख के बाद सुख जरूर आता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देते हैं उनका सुख भी अल्पकालिक होता है। भगवान हमेशा मदद करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन यह कलयुग है। यहां लोग अपनी समस्याओं से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी रहते हैं। जिंदगी में ऐसे भी वक्त आते हैं जब रोना जरूरी हो जाता है और आंसू छुपाने पड़ते हैं। लोग तभी लौट कर आते हैं जब वे उन लोगों से निराश हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने तुमसे बेहतर समझा था। किसी से कोई वादा मत करो अगर उसे पूरा करने की संभावना ना हो। दूसरों की जगह पर चलने की कोशिश करो, तभी उनके संघर्ष और दर्द को समझ पाओगे। खुश रहने के लिए महलों और दौलत की जरूरत नहीं होती, बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए। मर्द के आंसू जल्दी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उनका दर्द बहुत गहरा होता है। जिंदगी छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाएं और तुम्हें यह एहसास कराएं कि तुम उनके लिए जरूरी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये में मिलती है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों पर यकीन मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे खुद जाकर बात करो। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसके पास जाकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? यही इस दुनिया का सच है। लोगों से रिश्ते निभाकर एक बात जरूर समझ लो, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, उसे अपनी धारा पर भरोसा होता है। तुम भी अपने लक्ष्य पर काम करो। अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हें हर कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना है। अकेलापन शुरू में तकलीफ देता है, लेकिन बाद में यह आत्म मंथन का गहरा नशा बन जाता है। पुराने लम्हों को याद मत करो। जीवन में खुशियां आगे बढ़ने में हैं, पीछे लौटने में नहीं।
सफलता चाहिए तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। मरने के बाद प्यार जताने का कोई मतलब नहीं है। अगर वही प्यार जीते जी जताया जाए तो शायद कोई इंसान थोड़ा और जी ले। लोग दिल से खेलते हैं, लेकिन तमाशा तुम्हारी जिंदगी का बनता है। इंसान के चेहरे और नियत इतनी जल्दी बदलते हैं कि यह दुनिया की किसी भी चीज से तेज है। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है, उनसे जितना दूर रहोगे उतना बेहतर रहेगा। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अकेलापन हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। हम जीने के लिए ही जिंदगी पाते हैं, लेकिन अक्सर उसे सोचने में ही गवा देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वह पराये थे। वह कभी निराश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। आजकल लोग बाहर से रसीले लहजे अपनाते हैं, लेकिन अंदर से जहरीले होते हैं। गहरे अंधेरे में ही हमें रोशनी की अहमियत समझ आती है। जिंदगी में क्या हम उस परवाह और संघर्ष से बच पाएंगे जो हम खुद अपने लिए और दूसरों के लिए करते हैं? औरत अपनी इच्छाओं और पीड़ा को हमेशा छुपाती है, लेकिन फिर भी दिल बढ़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए। माफी में ताकत है, लेकिन यह समझते हुए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हम सबका अंत एक सा ही होता है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम जीते जी क्या करते हैं। इसलिए कायर मत बनो और जिस समय का सामना कर रहे हो उसे पूरी तरह से समझो और जियो। ख्वाहिश यही है कि परिंदा बनो, बस पंखों की काटने की जरूरत खत्म कर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब हम दूसरों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। याद रखो, फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर उनके असर में बहुत अंतर होता है। इंसान नहीं बदलते, बस उनके नकाब उतर जाते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक अच्छा माहौल चाहिए जहां दिल और मन दोनों शांति पा सके। आंख में पड़ा तिनका और पैर में चुभा कांटा, यह दोनों खतरनाक होते हैं, लेकिन दिल में छुपा कपट सबसे अधिक खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की पूजा करनी है तो सबसे पहले अपने घर को मंदिर मानो और माता पिता को अपना भगवान। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है तो वह अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह दूसरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों का विश्वास खो देता है। जिंदगी में थोड़े कड़वे बनना सीखो, क्योंकि अगर बहुत मीठे बनोगे तो लोग गन्ने की तरह तुम्हें निचोड़ देंगे। कमजोर लोग हमेशा किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। किसी चीज के लिए अपनी कीमत कम मत करो, चाहे वह प्यार हो, इज्जत हो या धन। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझे। हाल चाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। सच्चाई यह है कि अगर तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते। खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का साथ या कमी तुम्हारे जीवन को प्रभावित न करें। असफलताओं से निराश मत हो। याद रखो, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। भरोसा सबसे कीमती चीज है। इसे बनाने में उम्र लग जाती है और खोने में पल भर। हमेशा दिल से काम करो। झूठी हमदर्दी से किसी का दिल मत दुखाओ। सच्चा रिश्ता वही है जो समझ से जुड़ा हो ना कि केवल दिखावे से। जिंदगी में जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी जीत से जवाब दो। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। सही रास्ता चुनो और उसे अपना लक्ष्य बनाओ। इतने बड़े बनो कि जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वे कल तुमसे मिलने की इच्छा करें। हर नया दिन नई उम्मीदों के साथ आता है। कल जो हार गए थे आज उन्हें जीत के लिए तैयार होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुकून पाने के लिए शिकायतें छोड़कर अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखो। तुम जितने अधिक वर्तमान में जियोगे उतना ही शांति महसूस करोगे। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखो।
चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तुम्हारा ध्यान केवल मंजिल तक पहुंचने पर होना चाहिए। आशा की सबसे छोटी किरण भी निराशा से बेहतर होती है। हर हाल में सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम पूरे मन से मेहनत करोगे तो ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। जिसे तुम्हारे लिए समय नहीं है उसे परेशान मत करो। जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा। सच यह है कि जीवन के सफर का आनंद लेना चाहिए। मंजिल तो एक दिन हर किसी की एक ही जगह है, लेकिन सफर में जो अनुभवे, सीख और खुशी मिलती है वही असली सुख है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालता है तो इसे अपनी प्रगति के लिए एक अवसर समझो। यह चुनौतियां तुम्हें छलांग लगाना और ऊंचा उठना सिखाती हैं। सच्चा प्रेम वही है जो ना केवल तुम्हारी कदर करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। जो तुम्हें दिल से अपनाए वही तुम्हारा सच्चा साथी है। सरलता से सबके साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कद्र को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को अगर तुम सरलता से मिल जाओगे तो वे तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। आजकल लोग मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल देखकर तुम्हारे पास आते हैं। अपने दिल को सरल और सच्चा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा उन हृदयों की सुनता है जो निर्मल है, निर्दोष है और सच्चाई से परिपूर्ण है। वह ना तो शब्दों की चतुराई देखता है और ना ही तुम्हारी पूजा की सजावट। वह केवल तुम्हारे भावों की सच्चाई को ग्रहण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और शांति ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। जीवन के बुरे वक्त की खासियत यह है कि उस समय वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। जो जमाने को खराब कहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। सुख और दुख तुम्हारे कर्म और नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। जो रोना चाहते हैं वे महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसी गूंजा देते हैं। अभिमान इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की ओर ले जाता है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह है कि आंसू आंखों में छुपे हो और होठों पर मुस्कान बनी रहे। दुनिया के बुरे लोग समझाने से नहीं सुधरते, पर खुद को मजबूत बनाना ही सच्चा समाधान है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को परखता है। घर का आकार मायने नहीं रखता, असली अहमियत उसमें मौजूद खुशियों और प्रेम की होती है। अपनी परवाह कम करो और सही करने की कोशिश ज्यादा। वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सुकून मिले। अपने रास्ते पर डटकर चलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान और सफलता की ओर ले जाएगा। टेंशन उतनी ही लो जितनी तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए जरूरी हो। लंबी छलांग से बेहतर है कि निरंतर कदम उठाए जाए। यह छोटे छोटे कदम एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। हौसले की ताकत अनमोल है और इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझते उनके सामने मौन रहना ही बेहतर है। सुख और दुख में कोई खास फर्क नहीं है। जो मन स्वीकार कर ले वही सुख बन जाता है। लोग अगर अच्छे भी हो फिर भी उनसे फासला रखना जरूरी है। आजकल जहर मीठे में भी मिलने लगा है। कुछ लोग साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं। रिश्ते निभाते हुए दुश्मनी भी करते हैं। जीवन लम्हों का एक सिलसिला है, इसे हंसकर बिताओ, क्योंकि कौन जानता है कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दिया तब तुमने अपनी असली ताकत को पहचाना। जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं जब खामोशी हर सबूत से ज्यादा अहमियत रखती है। जिसने जहर जैसे इश्क को सहा हो उसके लिए बाकी कड़वाहटें भी मीठी लगती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे तुम भी संभल कर खड़े रहोगे। चाहे वह व्यापार हो और हो, परिवार हो या समाज, साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो,
यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। बिना बीज बोए फल खाने की आस जीवन भर बात करती है। मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। कौन कहता है जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबो देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां भी जीवन को प्रभावित करती हैं। जब जिंदगी की समझ आ जाती है तो अकेले में एक मेला लगता है, और अगर समझ नहीं आई तो मेले में भी अकेला महसूस होता है। इज्जत सभी की करो, लेकिन खुद को कभी नीचा महसूस नहीं होने दो। जो हमेशा सच बोलता है लोग उससे सबसे अधिक नफरत करते हैं। जिंदगी में दूसरा मौका सभी को मिलता है, क्योंकि पहले मौके में हर कोई हारता है। जो आसानी से मिल जाता है वह कभी टिकता नहीं, और जो हमेशा टिकता है वह आसानी से नहीं मिलता। वक्त उसी को दो जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं जो बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकता है वह दिल की हर ख्वाहिश को बयान नहीं किया जाता। हम तुमसे प्यार करते हैं, पर प्यार का इजहार करना नहीं आता। हजारों चेहरों में एक तुम ही दिल को अच्छे लगे, वरना ना चाहत की कमी थी ना चाहने वालों की। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। किस्मत और मेहनत में फर्क है। किस्मत वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं गया। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जीवन में सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं डाले तो परेशान मत हो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाने का मौका देते हैं और आपका साहस बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। वे लोग सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार और इज्जत दोनों मिलता है, क्योंकि सरलता ही असली मूल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं भावनाओं को समझो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर आंसू दुख का नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है और आंसू भीतर की अपार संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम क्रोध है। क्रोध को अपने मन पर मत हावी होने दो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। नसीहत देना अच्छा है, लेकिन उसे इस तरह दो कि वह अपमान ना बने। यदि सीख देना हो तो अकेले में दो, और यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करो, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। प्रेम को परोस कर देखो, स्नेह बांट कर देखो। दिलों को जीतने का यही सबसे सुंदर मार्ग है। दुनिया को जीतने की चाह मत रखो, क्योंकि सिकंदर भी जीत कर खाली हाथ ही गया था। बस दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि यही असली जीत है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान होने के यह 4 प्रमुख लक्षण हैं। शब्दों का मोल समझो, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। यदि कोई तुम्हारी तमीज को भूल जाए, तुम्हारी गरिमा का सम्मान ना करे, तो समझ लो वह मनुष्य तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। जिसने सम्मान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। और तुम भी अपनी गरिमा बनाए रखो, भले ही सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को न समझे।